हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा डिज़ाइन। और मैं आपकी दोस्त नेहा भी। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए सुंदर सी ड्रेस। ये कुर्ती बनाने के लिए हमारा 1 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है और आप इसके नीचे गरारा भी बना सकते हैं। गरारे के लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये हमने बनाई है 6 से 7 साल की बच्ची के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। कुर्ती कटिंग शुरू करते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये 2 पीस लिए हुए हैं और इनका हमारा मेजरमेंट है। विड्थ हमने रखी है 18 इंच पर और लेंथ है हमारे यहाँ से 28 इंच हमारी लेंथ है। और सेम मेजरमेंट के 2 पीसेस यहाँ पर कट किए हुए हैं और अब इन दोनों पीसेस को हम फोल्ड करेंगे। यहाँ से मार्क करेंगे शोल्डर का, तो शोल्डर का मार्क होगा हमारा 4.5 इंच पर और आर्म्स होल होंगे हमारे यहाँ से 4.5 इंच पर। चेस्ट का मार्क रखेंगे यहाँ से 6.2 इंच पर और अब यहीं से हम लेंगे कमर का। तो कमर का जो हमारा मार्क होगा वो हम रखेंगे यहाँ से 10.5 इंच पर कमर होगी और हिप का मार्क होगा हमारे यहाँ से 15.5 इंच पर। और यहाँ से हमारी जो कमर है वो हम रखेंगे 5.5 इंच पर हमारी कमर का मार्क होगा और हिप का हमारा मार्क होगा यहाँ से 6.2 इंच पर। और लेंथ हम इसकी रखेंगे यहाँ से हमारी जो कुर्ती है उसकी लेंथ होगी हमारी 26 इंच और पल्ले का मार्क होगा हमारा 7.2 इंच पर। ये हमारी क्लोजिंग है और अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। करने के बाद अब हम कट करेंगे यहाँ से नेक का। तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग फोल्ड करेंगे। नेक की विड्थ हम यहाँ से रखेंगे 2 इंच हमारी नेक की विड्थ होगी और लेंथ लेंगे हम यहाँ से इसकी 3 इंच पर। और बैक साइड के नेक के लिए विड्थ हमारी सेम होगी और लेंथ हम यहाँ से रखेंगे इसकी 2.2 इंच पर और यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे 2 इंच पर। तो हमारी जो कुर्ती की नेक है वो हमने कट कर दी है और इसके बाद लेंगे हम अपनी स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हमने ये वाला पीस लिया हुआ है और इसका हमारा मेजरमेंट है। लेंथ हमने रखी है 9 इंच पर और विड्थ है हमारे यहाँ से 14 इंच इसकी विड्थ है और सेम मेजरमेंट के 2 पीसेस यहाँ पर कट किए हुए हैं और अब इन दोनों पीसेस को हम फोल्ड करेंगे। विड्थ हमारे यहाँ से होगी 4.5 इंच पर और मोरी का जो हमारा मार्क हम रखेंगे 3.6 इंच पर। इस तरीके से। तो ये हमारी स्लीव्स है जिसकी हमने कट की हुई है और ये हमारी कुर्ती है। तो चलिए अब इसकी सिलाई जो है वो शुरू करते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर हमने एक पीस और लिया हुआ है और इस पर हमने पेस्ट किया हुआ है यहाँ पर फ्यूज पेपर। ये हमारा पेस्ट हो जाता है तो ये हमने लिया हुआ है। अब हम लेंगे हमारा कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट। जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम कट करेंगे।
हमने ये लिया हुआ है यहाँ पर, और अब इस पर हमें मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमें देखिए इस तरीके से ये जो हमने लाइनिंग ड्रॉ की है, अब लाइनिंग पे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए ये हमने अभी गोटा पट्टी ली हुई है, और इस गोटा पट्टी को जो लाइनिंग ड्रॉ की है इन सब पर लगाकर तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से वाला जो पीस है तैयार कर दिया है, और अब लेंगे हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। ये वाला जो पीस है हम इसको भी फोल्ड करेंगे। उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और अब यहाँ से करेंगे हम इसको कट। हमारा जो पीस है यहाँ तक हमने कट कर दिया है, और अब यहाँ पर लगाएंगे हम इस पर एक मार्क। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर एक मार्क लगाया। यहाँ पर मार्क करने के बाद अब इसको हम देखिए इस तरीके से मार्क करेंगे, इसे घुमाकर, और अब ये जो मार्किंग की है इसी की हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पीस है बनकर तैयार है, और अब लेंगे हम अपना फ्रंट वाला पार्ट जो है वो लेंगे। देखिए यहाँ पर रखेंगे हम इसको इस तरीके से, और इसके नीचे हम ये रखेंगे। राइट साइड हमारी ऊपर है, जो हमारी कुर्ती है उसकी राइट साइड ऊपर है, और देखिए इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, और नेक पर लगाएंगे सिलाई। हमारा जो नेक है यहाँ तक हमने सिल दिया है, अब लगाएंगे यहाँ पर कट। लगाने के बाद अब इसको हम पलट लेंगे। इस तरीके से, और नेक पर लगाएंगे एक पैराग्राफ में सिलाई। हमारा नेक यहाँ तक बनकर तैयार है, और इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये वाला जो हमारा पीस है इसको हम फोल्ड करेंगे यहाँ से इस तरीके से। इसको हमें फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है, और इसी के साथ हम यहाँ पर लेस यूज़ करेंगे। ये वाली जो हमारी लेस है हम इसका यूज़ करेंगे, इसके नीचे हम इसको रखेंगे इस तरीके से। हमें इसको सिलकर तैयार करना है। इस तरीके से हमारा जो नेक है यहाँ तक बनकर तैयार है, और अब इसके बाद लेंगे हमारा जो पल्ला है, अपना पल्ला लेंगे। पल्ले को हमें फोल्ड करना है इस तरीके से, और पल्ले को फोल्ड करते हुए देखिए हमारी जो लेस है हम अपनी लेस लेंगे, और इसको हम रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, इसके नीचे रखेंगे, और इसको सिलकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पल्ला है ये हमने लेस लगाकर तैयार कर दी है, और अब लेंगे अपनी गोटा पट्टी, और इस गोटा पट्टी को देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसको कट कर देंगे, और यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, और एक बार इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड टाइम भी इसको यूज़ करेंगे, और एक बॉर्डर की तरह बनाकर तैयार करेंगे। हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है बनकर तैयार है, और अब इसी के साथ लेंगे हमारा जो बैक साइड का पार्ट था हम वो लेंगे। देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से पलट लेंगे, और इसको पलटने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर लगाएंगे फिटिंग की सिलाई दोनों साइड पर, और दोनों शोल्डर सिलकर तैयार करेंगे। और जो हमारा बैक साइड का पल्ला है इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड पे हमने आज जो फिटिंग की सिलाई है वो लगाकर हमने तैयार कर दी है, और अब अपने चाक फोल्ड करेंगे। सिंपल जैसे हम नॉर्मली चाक फोल्ड करते हैं इसी तरीके से अब हमारे जो चाक है उनको हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। हमारे दोनों साइड से चाक हमने फोल्ड कर दिए हैं, और अब इसके बाद हम अपने स्लीव्स लेंगे। देखिए हमारी जो स्लीव्स है वो हमने इस तरीके से तैयार की है। इस तरह की स्लीव्स हम कैसे तैयार करते हैं इसके लिए हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब हम इसको फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, और अब यहाँ से अपने आर्म सोल से इसको मिला लेंगे। ये हमारा यहाँ तक आएगा, और यहाँ पर लगाएंगे स्लीव्स। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, और अब हम इसको पलट लेंगे।
इसको पलटने के बाद अब हम डालेंगे इसको आर्म होल के अंदर, यहाँ से इस तरीके से इसको मिलाएंगे और अब लगाएंगे यहाँ पर सिलाई। हमारी जो कुर्ती है बनकर तैयार है। आज की हमारी कुर्ती आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक।